17वीं राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 कुछ ताज़ा तरीन फैक्ट है जिनको हम फटाफट रिवीजन करते हैं। यहाँ से सवाल बनने के पूरे चांस हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले ये देखिए, राजस्थान की जो प्रथम वन नीति है वह कब लागू हुई? 18 फरवरी 2010। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की प्रथम वन नीति लागू हुई, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 2019 के आकलन की तुलना में वर्ष 2021 में राजस्थान के कुल वनावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 26.45 वर्ग किलोमीटर। 26.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई इन 2 वर्षों में, 19 से 21 के बीच। और यह वृद्धि देखिए, राज्य के 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है तथा 14 जिलों में कमी हुई है। 19 जिलों में वृद्धि और 14 जिलों में कमी। तो ये फैक्ट एक ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 17वीं जो वन रिपोर्ट है उसके ताज़ा तरीन आंकड़े देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर ध्यान रखें, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले देखिए। मैंने 5 जिले लिखे। आपसे पहला जिला पूछा जा सकता है, 4 जिले पूछ सकते हैं, इनका क्रम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने 5 जिले लिखे। देखिए, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं ये, इनका ये अवरोही क्रम है। सबसे पहले उदयपुर, फिर अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़। ये 5 जिले ध्यान रखिए क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है। देखिए, याद रखने की ट्रिक आप काम में ले सकते हैं। यूएपी बारकोड, यूएपी बारकोड। यू से उदयपुर, एस से अलवर पकड़ना, अजमेर नहीं जाना है, पी से प्रतापगढ़, बार से बारां और कोड से आपको तोड़ लेना है। कोड से तोड़ लेना है, तोड़ मतलब चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये तरीका आपके जचे तो ठीक है, वरना आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर, फिर क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। क्षेत्रफल के आधार पर जिन जिलों में न्यूनतम वन क्षेत्र है उनका देखिए क्रम। ये 5 जिले मैंने लिखे, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा। यानी सर्वाधिक इसमें पूछे अगर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पहला जिला है तो वो चूरू है, उसके बाद में हनुमानगढ़ जिसमें चूरू से कम है, फिर जोधपुर, गंगानगर और दौसा। तो ये ध्यान रखें। और इनको याद करने की ट्रिक है, चूहा जो गंदो। चूहा जो गंदो, चू से चूरू, है से हनुमानगढ़, जो से जोधपुर, गै से गंगानगर, दो से दौसा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले ये हो गए और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले ये हो गए। तो इनको आप याद रखें, यहाँ से सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर, अब प्रतिशत की बात हो रही, ऊपर यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में थी, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले बताइए। देखिए 4 जिले, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, इन 4 जिलों को आप ध्यान में रखें। ट्रिक देखिए, यूपीएससी, यूपीएससी, यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही, कै से करौली। यूपीएससी याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले देखिए, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से? जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। देखिए, इनको भी आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या देखिए, जो चूजे बिके, जो चूजे बिके, जो से जोधपुर, चू से चूरू, जे से जैसलमेर और बीके से बीकानेर। तो ये 4 जिले हैं प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। तो देखिए यहाँ पे अभी 4 प्रकार के ये प्रश्न बन गए, 4 कैटेगरी हो गई। एक सेकंड देखिए, सबसे पहले था क्षेत्रफल के आधार पर जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, इनकी आप ट्रिक याद रखिए, यूएपी बारकोड, यूएपी बारकोड। और क्षेत्रफल के आधार पर ही जो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं इनकी ट्रिक याद रखिए, चूहा जो गंदो। ये 2 ट्रिक याद रखिए। यहाँ से क्षेत्रफल के आधार पर जो जिले हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले, ये याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, प्रतिशत के आधार पर। क्षेत्रफल और प्रतिशत इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज होना लाजमी है। तो प्रतिशत के आधार पर जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले वो ट्रिक है यूपीएससी, और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले जो चूजे। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक काम में लेनी है, यूपीएससी जो चूज करेगा
यूपीएससी, भाई यूपीएससी का जो करता है तैयारी, यानी यूपीएससी की जो चूज करेगा, यूपीएससी जो चूजेगा वो प्रतिशत में बिकेगा, ये ध्यान रखें। यूपीएससी की तैयारी करना या कुछ भी समझे, यूपीएससी जो चूजेगा वो प्रतिशत में बिकेगा, ये ट्रिक ध्यान रखें। और आपके प्रतिशत वाले, ये जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, ये जो 8 जिले हैं, ये आराम से याद हो जाएंगे। यूपीएससी जो करेगा या यूपीएससी जो चूजेगा वो प्रतिशत में बिका। यूपीएससी से 4 जिले हो गए, यूपी, ये उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, 4 हो गए। फिर जो चूजे, यूपीएससी जो चूजे जोधपुर, चोरू, जैसलमेर और बीकानेर, वो प्रतिशत में बिकेगा। तो प्रतिशत यहाँ पे 7 में शब्द आ गया, तो आप आराम से याद कर पाओगे। ठीक है, आप 1-2 बार इन चीज़ों को देखिए, बिल्कुल ट्रिक याद हो जाएगी, ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि याद ना हो। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, 2019 की तुलना में 2021 में, ये जो 2 वर्ष है, इनमें वनावरण के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से? तो देखिए 3 जिले हैं, अजमेर, पाली और बीकानेर। अजमेर, पाली और बीकानेर 3 जिले यहाँ पे ध्यान रखें, सर्वाधिक अजमेर में वृद्धि हुई है। और इनकी जो एक सेकंड देखिए, ट्रिक जो आप याद रख सकते हैं, आज पहली बिका वृद्धि के साथ, आज यानी जो भी चीज़ पहले बिकती है वो हमेशा वृद्धि के साथ बिकती है। आज से अजमेर, पहली से पाली, बिका से बीकानेर, आज पहली बिका वृद्धि के साथ। ध्यान रखें, मेरा ट्रिक बनाने का यही तरीका है, मुझे इसी तरह से याद रहती है, आप अपने हिसाब से देख लेना। आज जो पहली बिके वृद्धि के साथ, आज पहली बिका वृद्धि के साथ, याद रखिए अजमेर, पाली, बीकानेर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले, यहाँ पे वृद्धि वाले थे, यहाँ पे कमी वाले जिले देखिए 3 जिले हैं, जालोर, करौली, सिरोही। जालोर, करौली और सिरोही, इन 2 वर्षों में वनावरण क्षेत्र में जो सर्वाधिक कमी हुई है, सबसे पहला तो जालोर याद रखना है, उसके बाद में करौली, फिर सिरोही। और इनकी ट्रिक है जागसी कमी के साथ, जागसी कमी के साथ, आज पहली बिका वृद्धि के साथ, जागसी कमी के साथ। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, याद रहे तो बढ़िया है, अपने तरीके से याद रहे और अच्छी बात है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले क्रम से बताइए। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाला जिला है साहब पाली, और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाला हनुमानगढ़, याद रखें। तो पाली और हनुमानगढ़ 2 जिले हो गए। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक, देखिए अति सघन वन और खुले वन, 3 चीज़ें पूछिए, अति सघन वन और खुले वन वाले जिले क्रम से सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक अति सघन वन किस जिले में है? अलवर में है। सर्वाधिक सघन वन उदयपुर जिले में है, और सर्वाधिक खुले वन उदयपुर में है। ठीक है, सर्वाधिक अति सघन वन अलवर में और सर्वाधिक सघन वन तथा खुले वन उदयपुर जिले में है। ये ध्यान रखें, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक अति सघन वन किस जिले में, सघन वन किस जिले में, खुले वन किस जिले में। एक पॉइंट देखिए, राज्य में खुले वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है 3.57%, खुले वनों का जो क्षेत्रफल है वह सर्वाधिक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे थी। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण आप सभी को पता है 3 श्रेणी में बांटा गया है, और यहाँ से भी अक्सर सवाल बनता है। फर्स्ट जो वर्गीकरण है, पहली श्रेणी है आरक्षित या रिजर्व वन। आरक्षित या रिजर्व वन जो कि राज्य के कुल 37.5% क्षेत्र पर फैले हुए हैं। कुल क्षेत्र कितना देखिए 12,176.24 वर्ग किलोमीटर, 12,176.24 वर्ग किलोमीटर में ये वन फैले हुए हैं, और प्रतिशत 37.05% है। सरकार का इन पर पूर्ण नियंत्रण है, लकड़ी काटने में पशु चारण पर पूर्ण प्रतिबंध है। और इनमें देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले देखिए 3 जिले यहाँ पे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर, तो आप उदयपुर पहला तो याद रखना ही है। ठीक है, दूसरा जो वर्गीकरण है वो है रक्षित या प्रोटेक्टेड वन। इनका प्रतिशत है 56.49%, 56.49%। कुल क्षेत्र कितना हो गया 18,564.45 वर्ग किलोमीटर, 18,564.45 वर्ग किलोमीटर पर ये वन फैले हुए हैं।
इन पर भी सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, लेकिन वन विभाग की अनुमति से लकड़ी कटाई व पशु चारण यहाँ पे किया जा सकता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले देखिए जिनमें इन वनों का विस्तार है। पहला है बारां, ये तो याद रखना ही है। इसके अलावा करौली और उदयपुर, तो बारां, करौली और उदयपुर, तो ये चीज़ें देखिए। नेक्स्ट जो तीसरा है वो है अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड वन। कितना क्षेत्र है? 6.46%, 6.46% पर है। कुल क्षेत्रफल हो गया 2123.93 वर्ग किलोमीटर, 2123.93 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हैं। और इन पर वन विभाग का नियंत्रण है। सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र ये जिले देखिए बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। बीकानेर फर्स्ट है, ये तो आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, राजस्थान में कुल अभिलेखीय वन कितना है? 32,654.62 वर्ग किलोमीटर कुल अभिलेखीय वन। ये जो अभी हमने 3 कैटेगरी देखी थी, इनका अगर टोटल करें, तीनों को जोड़ के जो कुल अभिलेखीय वन है वो कितने हो गए? 32,654.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल टोटल हो गया इनका, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष कितना है? 9.60%। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो अभिलेखीय वन है ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.60% सापेक्ष है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य में कुल वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, 16,654.96 वर्ग किलोमीटर पर राज्य में कुल वनावरण है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.87%, 4.87%, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य में कुल वृक्षावरण, यहाँ पे वनावरण था, यहाँ पे पूछा वृक्षावरण कितना है? 8,733 वर्ग किलोमीटर, 8,733 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.56%, 2.56% कुल वृक्षावरण। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण, यानी इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना क्षेत्रफल बनता है? तब बनता है 25,387.96 वर्ग किलोमीटर, 25,387.96 वर्ग किलोमीटर टोटल बनता है वनावरण प्लस वृक्षावरण। और ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का है 7.42%, इन दोनों का टोटल करने पर 7.42%, ध्यान रखिए। चलिए कुछ फैक्ट और है वो देख लेते हैं। वनों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है, 15वां स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सागवान वन पाए जाते हैं? बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सदाबहार वन पाए जाते हैं? सागवान बांसवाड़ा, सदाबहार वन सिरोही, सदाबहार सिरोही। राजस्थान में प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले वन कौन से? रक्षित वन है 56.49% क्षेत्रफल पर। राजस्थान वन विभाग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? सत्यनारायण राव समिति, 1950, कोटा। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 14 सितंबर 2010। नेक्स्ट है, राजस्थान में सालर वन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? अलवर जिला है। और अंतिम क्वेश्चन है, इको टूरिज्म पॉलिसी का क्रियान्वयन किस वर्ष किया गया? फरवरी 2010 में। तो ये कुछ प्रश्न नवीन वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार और कुछ अन्य प्रश्न थे। यहाँ से एक सवाल एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।